हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल पर करंट अफेयर्स विद पिनू। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं जो स्टेट एग्जाम के अंदर होते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसएससी, पुलिस, ग्राम सेवक, तो इन सब के लिए यहाँ से राजस्थान करंट अफेयर्स से प्रश्न बनते हैं। अप्रैल 2026 की हम बात करेंगे। पार्ट रहेगा हमारा 7। और ये प्रश्न उत्तर कहाँ से लिए गए हैं मैं रोज रोज नहीं बताऊंगी, फिर भी देख लो आपके सामने कहाँ से लिए गए हैं। तो विश्वास रख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर। नंबर 1 सवाल है, होंडा के पहले ईवी मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण कब किया गया है? 10 मार्च 2026 को, 12 मार्च 2026 को, 14 मार्च 2026 को या 16 मार्च 2026 को। तो इसका आंसर अगर यहाँ पर होंडा के पहले ईवी मॉडल का यहाँ पर जो अनावरण है वह 14 मार्च 2026 को किया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इससे पहले एक प्रश्न और देखते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहन उत्पादन केंद्र टप्पूकड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। टप्पूकड़ा कहाँ से संबंधित है? अलवर से। अलवर में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? 800 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का, 1200 करोड़ रुपए का या 1500 करोड़ रुपए का। तो इसका आंसर होगा 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया गया है। यहाँ ये कहाँ उत्पादन किया जाएगा? यहाँ पर टप्पूकड़ा अलवर के अंदर स्थापित किया जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन यहाँ पर उत्पादन केंद्र। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये देखिए आपके सामने, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा द्वारा होंडा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण किया गया है। यहाँ पर देखो 14 मार्च 2026 जो अपना प्रश्न बना हुआ था। होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किया गया है। आइए देखते हैं इसका अगला उत्पादन केंद्र। इस अत्याधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उत्पादन राजस्थान की टप्पूकड़ा अलवर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टप्पूकड़ा अलवर स्थित संयंत्र में किया जाएगा। इस निवेश के लिए कंपनी द्वारा 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो 1200 करोड़ रुपए का। समय सीमा क्या रहेगी? होंडा जीरो अल्फा का उत्पादन इसी वर्ष 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। ऐतिहासिक जो संदर्भ है, होंडा की टप्पूकड़ा संयंत्र का शिलान्यास वर्ष 2007 में हुआ था और यहाँ वाहनों का उत्पादन जो शुरू हुआ था वह 2014 के अंदर हुआ था। इस यहाँ पर उपस्थिति है। अनावरण के अवसर पर होंडा कोर्स इंडिया के जो प्रेसिडेंट और सीईओ ताकाशी यहाँ पर है नाकाजिमा भी उपस्थित रहे हैं। जब यह केंद्र के बारे में बात हुई थी तब यहाँ पर ये दोनों भी मौजूद थे। आइए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, ये प्रश्न 101% बनेगा। यहाँ पर RSGL को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न, राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड, पद्मश्री या अर्जुन अवार्ड? तो जाहिर सी बात है अर्जुन अवार्ड तो होगा नहीं इसका। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड मिला है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इससे पहले एक प्रश्न और है यहाँ का, उसी से रिलेटेड है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड किस तकनीक के प्रभावी उपकरण के लिए यहाँ पर मिला है? यहाँ पर IoT इंटरनेट, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ है बच्चों, यहाँ पर ब्लॉकचेन और यहाँ पर है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर होगा IoT। यहाँ पर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करने के लिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड मिला। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या आपके सामने है। राजस्थान स्टेट गैस RSGL का राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट, ये ध्यान, स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड मिला है।
आयोजक यहाँ पर कौन है? यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा प्रदान किया गया है। तो सवाल तो ये भी बन सकता है कि ये राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा। नवाचार यहाँ पर है RSGL को यह पुरस्कार IoT जो हमारे प्रश्न था यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और CNG मदर स्टेशन पर स्मार्ट प्रबंधन के लिए मिला है। तकनीकी जो लाभ होगा यहाँ पर, देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रश्न उत्तर कहीं फेक से नहीं बनाए गए हैं, तो आप किसी इंटरनेट से नहीं लिए गए हैं। मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहती है ये किताब, लेकिन हम लोग इस किताब को इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, भटकते रहते हैं। तो भटको मत, सही दिशा से सही लाभ उठाओ। तो देखिए यहाँ पर तकनीकी लाभ, ये देखो शब्द भी आ गया, तकनीकी लाभ। उन्नत यहाँ पर है IoT तकनीक के माध्यम से CNG स्टेशनों का संचालन अब रियल टाइम निगरानी प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है। एकीकृत जो प्रणाली है, डेटा एकीकरण, स्वचालित प्रबंधन और यहाँ पर है कम प्रेशर संचालन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां अब तक एक एकीकृत IoT प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हो रही हैं। तो बच्चों प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो किस प्रकार लगी। और आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। नंबर 5 नंबर है यहाँ पर, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 कब पारित किया गया है? 5 मार्च 2026, 8 मार्च 2026, 10 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026। तो इसका आंसर होगा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 10 मार्च 2026 को पारित किया गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। इसके साथ साथ एक प्रश्न और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय सीमा क्या होगी अब यहाँ पर खत्म होगी। देखिए यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 में संतान संबंधी नियम में अब क्या बदलाव किया गया है? 3 से अधिक संतान पर प्रतिबंध, 2 से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने की अनुमति, संतान की कोई सीमा नहीं है, केवल एक संतान की अनुमति। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा उत्तर होगा वही इसका उत्तर होगा नंबर 2। 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की अनुमति इस संशोधन के तहत मिल गई है। पहले ये यहाँ पर नहीं था 2 से अधिक, अब यहाँ पर मिल गई इनको अनुमति। तो आइए देखिए इसकी पूरी व्याख्या। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026, प्रश्न तो तुम्हारे सीधे से यहीं पे आ जाएगा कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? तो 2026 के अंदर, 10 मार्च 2026 के अंदर। ध्वनि मत से पारित हुआ कहां से? राजस्थान विधानसभा के अंदर। संतान संबंधी नियम है, नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह नियम मूल रूप से वर्ष 1995 में लागू किया गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2 से अधिक संतान वाले चुनाव नहीं लड़ सकते, यह कब पारित किया गया था? तो 1995 में। कुष्ठ रोग प्रतिबंध, सर्वोच्च न्यायालय ने के आदेश की पालना में कुष्ठ रोग को खतरनाक रोगों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। पहले कुष्ठ रोग खतरनाक रोगों की श्रेणी के अंदर था, अब इसको बाहर कर दिया गया है यहाँ पे, जिससे अब इससे प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेगा। ये इसलिए हटाया गया है कि इससे प्रभावित व्यक्ति भी अब चुनाव लड़ सकेगा। अधिनियम में सुधार, यह संशोधन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में समानता लाने और कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए यहाँ पर यह संशोधन किया गया था। आइए देखते हैं और यहाँ पर, तो बच्चों ये नगर पालिका वाला प्रश्न पूरा हो चुका है यहाँ पर। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों। चलो पहले वो व्याख्या आ गई थी तो पहले प्रश्न आना चाहिए था, कोई बात नहीं। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 कब पारित किया गया था? ये और नगर पालिका संशोधन और पंचायती राज संशोधन एक दिन लागू हुआ था। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कहीं नहीं सोचेंगे हम, इतना सोचेंगे 10 मार्च 2026 को यह संशोधन पारित हुआ था। देखिए यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंदर परिवर्तन हुआ? वहां पर 1995 था, यहाँ पे 1994 था। तो धारा 19, धारा 18, 20 और 21। तो जाहिर सी बात है 1994 की धारा 19 के अंदर यह परिवर्तन किया गया था। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या।
राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त। यहाँ पर भी वो सेम चीज लागू होती है और यहाँ पर धारा 19 में बदलाव किया गया था, वहां पर 1994 और यहाँ पर 1900 सॉरी वहां पर 95, यहाँ पर 94 देखना है। यहाँ पर राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया, जिससे स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए लागू 3 दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया था। मतलब 30 साल जो पहले थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ऐतिहासिक संशोधन इस विधेयक में पारित होने से पंचायती राज चुनाव में दो बच्चों की जो अनिवार्यता थी यहाँ पर नियम वाला यहाँ पर समाप्त कर चुका है। अधिनियम में बदलाव, इसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19, ये सवाल यहाँ से उठेगा। धारा 19 हम ये याद कर लेंगे, हम ये याद कर लेंगे, लेकिन हम ये कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो सवाल जहां हम याद नहीं कर पाते वहीं से प्रश्न उठता है। तो देखिए धारा 19 कि उस प्रावधान को हटाया गया है जो 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य मानता था। तो बच्चों इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए उसका यह आगे का भाग है। चुनावी जो पात्रता है, अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं, पंच, सरपंच आदि का चुनाव लेने के लिए पात्र होगा। प्रासंगिकता है यहाँ पर सरकार के अनुसार वर्ष 1994-95 में राजस्थान की प्रजनन दर यहाँ पर 3.6 थी, अब काफी कम हो चुकी है, जिससे यह प्रतिबंध अब अप्रासंगिक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक के प्रश्न बने हैं इस बार, इतने बने हैं देख लो आप। तो इसका मतलब उस पूरी जो आपके 10 सवाल आने हैं उसमें 2 सवाल तो विधेयक के पक्का पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 10 मार्च 2026 को ध्वनि मत से किसके द्वारा पारित किया गया है? यहाँ पे राजस्थान विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। तो जाहिर सी बात है राजस्थान विधान सभा के द्वारा यह पारित किया गया है। किस मत से? ध्वनि मत से। कब? 10 मार्च 2026 को। देखिए इसकी पूरी व्याख्या। आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पारित। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान विधानसभा ने बजट सत्र के अंतिम दिन 10 मार्च 2026 को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित किया गया है। यह विधेयक 2025 का था, लेकिन पारित कब हुआ है? 2026 के अंदर ध्वनि मत से। स्थान एवं लागत है, यह विश्वविद्यालय जयपुर के आमेर में स्थापित होगा। इसके लिए 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है। परियोजना पर लगभग यहाँ पर 101 करोड़ की लागत यहाँ पर अनुमानित है। अधिकार जो क्षेत्र होगा यहाँ पे, विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान के अंदर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी खेल महाविद्यालय, अकादमियां और शारीरिक शिक्षा संस्थान इससे संबंधित हो सकेंगे। जो संबद्धता है यहाँ पर, शुरुआती चरण के अंदर राज्य के प्रत्येक संभाग में एक खेल महाविद्यालय को इस विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों मैं तो एक ही चीज कहूंगी, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आपके सामने है अगला प्रश्न। राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय आम यहाँ पर अजमेर विधेयक 2026 कब पारित किया गया? यहाँ पर सुनना, 9 मार्च 2026 को, 10 मार्च 2026 को, 11 मार्च 2026 को या 16 मार्च 2026 को। तो इसका आंसर होगा 9 मार्च 2026 को यहाँ पर अजमेर विधेयक 2026 पारित किया गया है। हमने सिर्फ 3 ही डेट पढ़ी है, 10 मार्च, 14 मार्च और 9 मार्च। ठीक है, 9 मार्च जहां पर नाम आए वहां लिख देना अजमेर विधेयक 2026। राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 के पारित होने के बाद यह प्रदेश का कौन सा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जाहिर सी बात है यह पारित होने वाला दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। इसके पहले गुजरात में हो चुका है। आइए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, अभी देखते हैं इसको।
अजमेर में राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय यहाँ पर विधेयक पारित हुआ है। राजस्थान विधानसभा ने 9 मार्च, ये देखो डेट यहाँ पर है, 9 मार्च 2026 को यहाँ पर राजस्थान आयुर्वेद और योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित हुआ है। जितने भी जो विधेयक पारित हुए हैं ध्वनि मत से पारित हुए हैं, राजस्थान विधानसभा के अंदर पारित हुए हैं, तो राज्यसभा लोकसभा तो नाम आएगा ही नहीं, ठीक है ना, वो तो वैसे भी क्रॉस हो जाएगा। राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय है, यह जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। मैंने वहां पे गुजरा बोला था, यहाँ पे वो गलत है, यहाँ पर है जोधपुर स्थित, ठीक है। घोषणा और भूमि, इस विश्वविद्यालय की घोषणा बजट 2024 के अंदर 24-25 में की गई थी। इसके निर्माण हेतु यहाँ पर MDSU अजमेर की 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर तो तुम्हारे सवाल ये भी आ सकता है कि किस बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, तो लिख देना 2024-25 के अंदर की गई थी, लेकिन पारित कब हुआ, 2026 के अंदर। सकाय और अध्ययन, यहाँ आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जैसी सकायों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान होगा। प्रशासनिक जो ढांचा है यहाँ पर देखना, विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु प्रबंधन, विद्या वित्त, अनुसंधान और नवाचार बोर्ड जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रश्न है अगला, वित्तीय वर्ष में ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर है जो राजस्व के अंदर है कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पर 9.1, 7.10%, 8.10%, 10.1%। तो जाहिर सी बात है 7.10% की यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 7.10%। ये देखिए आपके सामने पूरी की पूरी व्याख्या, बिल्कुल एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एक बार के लिए रोक करके ढंग से पढ़ें। इस प्रकार की नवीन जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहले प्रश्न उत्तर, और आपको पता है ये किताब ऐसी वैसी किताब से नहीं बनाए गए हैं, आपके सामने है, ऑथेंटिक किताब होती है ये। राजस्थान के राजस्व में 7.10% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रहण के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल करी है। कुल राजस्व अर्जन के अंदर वित्तीय वर्ष के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 7.10% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिवहन एवं ग्रीन टैक्स है, यहाँ पर परिवहन विभाग के राजस्व के अंदर 9.51% का उछाल आया है। तो यहाँ को राजस्व अर्जन पूछ सकता है, यहाँ पर परिवहन एवं ग्रीन टैक्स के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो जाहिर सी बात है 9.51% की वृद्धि हुई है। पंजीयन और मुद्रांक के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर है 16.34% की वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र के अंदर खनन पट्टों की सफलता नीलामी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर 12% बढ़ा है। यहाँ अलग अलग का नाम उठा के पूछ लेंगे आपको। यहाँ से आबकारी विभाग, आबकारी से होने वाली आय में पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष के मुकाबले यहाँ पर 7.52% की वृद्धि दर्ज हुई है। अगर कोई सवाल सबसे इम्पोर्टेंट बनता है तो यही से बनता है, कुल राजस्व अर्जन में कितनी वृद्धि हुई, तो 7.10% की वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम 8 मार्च 2026 को आयोजन कहाँ किया गया था। नंबर 1 हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ हुआ है, हनुमानगढ़। हम सोच भी नहीं सकते कि हनुमानगढ़ के अंदर भी इतना अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो सोच नहीं सकते वही यहाँ पर वहां पर क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में राजस्थान के यहाँ पर किसने अपना नाम दर्ज करवाया गया है। यहाँ पर देख लो किसने, है ना। खाद्य सुरक्षा, डिजिटल राजस्थान, शिक्षा की पहल या कंप्यूटर शिक्षा। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा जो प्रशिक्षण है इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है।
देखिए यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में बनाया विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने 17-18 2 दिन का यह शिविर था। 2026 को मात्र 2 दिनों के अंदर 48,000 से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना नाम दर्ज करवाया है। किस प्रकार का अभियान है यहाँ पर देखिए, मुख्य बिंदु के तौर पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करना है यहाँ पर अभियान। ठीक है, प्रतिभागी हैं कौन कौन है इसके अंदर देखना, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील कर्मी है, जेल रसोई स्टाफ है और स्ट्रीट फूड वर्कर्स है। उद्देश्य क्या है, खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्वच्छता के वैश्विक मानकों के प्रति यहाँ पर प्रशिक्षित करना है। अच्छा, वो हनुमानगढ़ वाली जो प्रश्न है ना इसका, ये वाला, ये इसकी व्याख्या यहाँ आ चुकी है, आप देखिए। चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर कब हुआ है, 8 मार्च 2026 को हनुमानगढ़ की धान मंडी के अंदर हुआ है। विकास परियोजनाएं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर 1008 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, वो भी महिला दिवस के अंदर। तो बताओ ये सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जो पोर्टल लॉन्च हुआ यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल का यहाँ से विधिवत प्रोत्साहन यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो लिख देना यहाँ पर हनुमानगढ़ से। और लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई थी। यहाँ ये डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट क्या नाम है, डेबिट ट्रांसफर। डिजिटल पहल, साथी मार्गदर्शिका का डिजिटल विमोचन किया गया था। यहाँ पे पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया था। यहाँ पर सुरक्षा के अंदर नवाचार है। इस कार्यक्रम में विशेष पहचान रह रही मुख्यमंत्री का निजी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी महिला पुलिस कर्मियों के अंदर संभाली गई थी। तो जाहिर सी बात है, महिला दिवस करो तो महिला पुलिस कर्मी ही संभालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए आपके सामने, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान कब से कब तक संचालित होगा। ये प्रश्न में मैंने आपको सूजस के अंदर करवा रखा है। आप सूजस का जो वीडियो है वो जरूर खोल के देखिए, उसके अंदर भी ये प्रश्न मिलेगा आपको। 19 मार्च 2026 से 15 मई 2026 तक, 20 मार्च 26 से 15 मई 2026 तक, 19 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक, और यहाँ पर है 20 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, 19 मार्च 2026 से 15 मई 2026 तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान यहाँ पर कार्यक्रम संचालित किया गया है। आइए इसी का एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकसित ग्राम यहाँ पर है, विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप गाँव और शहरों के विकास का डायनोमिक मास्टर प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन वर्षों के लिए तैयार किया गया है। 2025, 30, 40, यहाँ पर है 30, 35, 47, 22, 32, 42, 2035, 40 और 50। तो जाहिर सी बात है 47 ही अभी ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2030, 35 और 47 तक यह यहाँ पर डायनोमिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। किसके लिए, गांव और शहरी लोगों के लिए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, पूरी आपके सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 मार्च 2026 को चैत्र प्रतिपदा राजस्थान दिवस को मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस जन अभियान का उद्देश्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड के लिए उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का एक आदर्श मास्टर प्लान तैयार करना इसका उद्देश्य है। आइए देखते हैं जो समय अवधि है, जो अपना प्रश्न का जो उत्तर था यहाँ देखिए 19 मार्च से 15 मई 2026 तक, और ऐसी डेट ही एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है और उस डेट में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर गलत करके आते हुए भी। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें किताब उठानी है, यहाँ से वीडियो के अंदर देखना है कि क्या डेट है। डायनोमिक मास्टर प्लान, ये अपना जो सवाल था यहाँ ढंग से सुनना। राज्य के सभी 41 जिलों के अंदर स्थानीय संसाधनों खेती खनिज कला के आधार पर वर्ष 2030
35 और 47 तक के लक्ष्यों के लिए विकास की योजना बनेगी। मुख्य फोकस किस किस के ऊपर था, देखिए यहाँ पर कृषि प्रोसेसिंग यूनिट, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन की प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इन चीजों को यहाँ पर जन भागीदारी के अंदर योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय नागरिकों के सुझावों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। क्रियान्वयन है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्रों के अंदर स्वायत्त शासन विभाग इसका समन्वय करेंगे। तो एग्जाम के अंदर ऊपर वाला पूछे या नहीं पूछे, यहाँ से जरूर पूछेगा कि ये जो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है इसकी यहाँ पर क्रियान्वयन कौन करेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर करेगा पंचायती राज विभाग और शहरों के अंदर करेगा स्वायत्त शासन विभाग। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो साथी हैं स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से सही मार्गदर्शन करके अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर यहाँ पर एक सीट हासिल कर लें। थैंक यू।